हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक पे काम कर रहे हो और अगर आपकी भी पेमेंट अभी तक नहीं आया है और वहाँ पर पेड शो कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपकी पेमेंट कहाँ पे होल्ड हो गया है और आपकी बैंक तक कैसे पहुँचेगा। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी फेसबुक पे काम कर रहे हो भाई, अगर आपकी पहली पेमेंट है या अगर मान लो कि भाई आपकी पेमेंट कहीं अटक गया, नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे उस पेमेंट को अपने बैंक में लाओगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कुछ इस तरीके से यहां पर देखो, आपको यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, प्रोसेस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी पेमेंट हो, यहां पर मैं एक पेआउट की ओपन कर लेता हूं और लाइव यहां पर दिखाता हूं और कैसे आपकी बैंक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सी कोई भी एक पेआउट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वाले पेआउट को मान लो कि मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। चलो ये नहीं है, तो इसमें भी नहीं है कुछ अभी। तो यहाँ पर गाइस मैं एक दूसरा एक पेआउट है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। ठीक है यार, इतने सारे पेआउट है ना कि मतलब पता नहीं चल रहा भाई, बहुत सारे लोगों का पेआउट मेरे पास में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि प्रोसेस में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, जिसको मैं जैसे प्रोसेस वाले को क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से मान लो आपकी $1000 हो, $500 हो, $200 हो, जितना भी डॉलर हो उससे मतलब नहीं है। बस देखो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, पेड 23 जून तक, यानी कि 23 जून का गैस ये हमारी जो है प्रोसेस में चला गया है। यानी फेसबुक की तरफ से पेमेंट जो है हमारी 23 जून को यहाँ से रिलीज हो चुकी है हमारे बैंक के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पर प्रोसेस्ड लिखा हुआ आएगा और उसके बाद में जैसे उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिखा हुआ आएगा कि भाई यहाँ पर पेड का। ठीक है, देखो ऊपर अर्न वाला जो ऑप्शन है 1 मई से 31 मई तक, या जो भी आपको मान लो कि 1 मई से 1 जून तक का जो अर्निंग होगा वो इस तरीके से डेट मिलेगा। नीचे देखो लिखा हुआ है 31 मई 2024। इसी तरीके से आपको जून भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, पेड ऑन 23 जून 2024, यानी कि 23 जून को ये पेड हो चुका है। ठीक है, फेसबुक के तरफ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे एक और मेन पॉइंट देखो, यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ रहा है लेकिन यहाँ पर अभी ब्लैक है, ये पूरा ग्रीन नहीं हुआ है। ठीक है, अब गाइस ये कब ग्रीन होगा वो चीज़ भी देखो। अगर आपकी जैसे मान लो कि $100 है, $200 है, $300 है, $400 है। ठीक है, और इस तरीके से आपकी शो हो रहा है। मान लो कि भाई आपकी 22 तारीख को पेमेंट रिलीज हो गया। ठीक है, मान लो 30 तारीख से पहले आपका पेमेंट नहीं आया तो भी आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें सब देखते रहो, इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, अब गाइस होता क्या है कि हमारे जैसे कि मान लो 30, 40, $50 से यानी $100 से नीचे रहे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो उसमें ईजिली आ जाता है। अब मान लो कि अगर आपने $200 अर्निंग कर लिया, $400 अर्निंग कर लिया, $1000 अर्निंग कर लिया है और वो आपने बैंक ट्रांसफ़र में सेलेक्ट किया, तो गाइस थोड़ा सा मुश्किल होता है पेमेंट आने में। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि $100 से ऊपर जब भी आपकी अर्निंग हो तो भाई आप यहाँ पर वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करें, जिसमें आपकी स्विफ्ट कोड लगती है, वहाँ पर आपकी बैंक अकाउंट लगती है। ठीक है, और बैंक ट्रांसफ़र में आपकी IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नंबर, ये अकाउंट में जिसका नाम है यानी अकाउंट होल्डर नेम जिसका नेम है वो लगता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको दो चीज़ समझा दिया, लेकिन गाइस मान लो कि आपने $500 आपकी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया है लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट बैंक में नहीं आया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपकी पेमेंट बैंक में आ जाए। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जो स्विफ्ट कोड आपने डाला है ना, वो गूगल पे बहुत बार ने भाई यहाँ पर जो है रॉन्ग स्विफ्ट कोड होता है, गलत भी स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी बैंक में जाना है और बैंक की मैनेजर से या बैंक की स्टाफ को बोलना है कि मेरा फेसबुक से बाहर से पेमेंट आने वाला है तो मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, तो मुझे स्विफ्ट कोड दीजिए। ठीक है, बाकी गाइस गांव सब में लिखा नहीं रहता, लेकिन बाहर वगैरह से मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो जिस भी बैंक में जाता हूँ या कहीं भी अकाउंट भी ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे को स्विफ्ट कोड यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो मैं बैंक वालों को भी बोलता हूँ तो गाइस बैंक वाले भी दे देते हैं इंस्टेंट, क्योंकि उनको पता होता है। गाँव घर में होता है कि भाई बैंक वालों को ही नहीं
पता रहता है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, ठीक है। स्विफ्ट कोड गाइस यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई अर्निंग करते हैं या कह सकते हो बाहर से हमारी पेमेंट आना होता है, तो बैंक में जैसे हमारा जैसे कि यूट्यूब का भी पेमेंट आता है या मान लो फेसबुक का पेमेंट आता है, तो स्विफ्ट कोड डालने से ये होता है कि जो पेमेंट होता है डायरेक्ट जहाँ का स्विफ्ट कोड हमने डाला होता है उसी ब्रांच में गाइस जो पेमेंट पहले हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बैंक से आपने ओरिजिनल वाली स्विफ्ट कोड लेना ना, गूगल में बहुत बार गाइस गलत स्विफ्ट कोड रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मान लो स्विफ्ट कोड भी आपने ठीक डाल रखा है फिर भी आपकी पेमेंट नहीं आया, तो मान लो कि जैसे 21 या 22 को भाई पेमेंट रिलीज हो जाता है, मान लो कि भाई 22 को रिलीज हुआ या 23 का आपका रिलीज हुआ पेमेंट, ठीक है, 30 तारीख तक आपकी पेमेंट नहीं आया, तो अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको चले जाना अपनी बैंक में, और जहाँ का गाइस आपने स्विफ्ट कोड डाला हुआ है जो आपकी बैंक की मेन ब्रांच की स्विफ्ट कोड डाली होती है, ठीक है, जो आपकी मेन ब्रांच होती है ना उसकी स्विफ्ट कोड डाली होती है, तो आपको बैंक में जाके बोलना है कि भैया मेरा इस तरीके से पेमेंट आने वाला है और अभी तक मेरा पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर बैंक वाले को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, उसको कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि भाई जो पैसा है ना हमारा अटका बैंक में नहीं, जहाँ हमने ब्रांच जहाँ पे हमने स्विफ्ट कोड डाला हुआ है ना, जो स्विफ्ट कोड डाला वहाँ पे वो पेमेंट अटका रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो कुछ नहीं जवाब दे रहे तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट उनको बोलना है कि भैया मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नंबर चाहिए, ठीक है, जो मेन ब्रांच है जो स्विफ्ट कोड दिया हुआ है उसको बोलना है कि ये स्विफ्ट कोड जो है मेरे को वहाँ का मेरे को नंबर चाहिए मेन ब्रांच का, ठीक है। तो वो गाइस आपको मेन ब्रांच का नंबर देगा, ठीक है, मेन ब्रांच का नंबर देगा। और नहीं तो गाइस अगर आपकी बैंक के मतलब जहाँ का स्विफ्ट कोड आपने डाला अगर आपके पास में ही है वो मेन ब्रांच, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाइए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो करेंसी चेंज करते हैं, जो हमारे फेसबुक से पेमेंट आता है या यूट्यूब से पेमेंट आता है, तो वो जो पेमेंट है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही जाता है, वही फिर वहाँ से चेक करते हैं, फिर हमारे बैंक में क्रेडिट होता है, ठीक है। इसलिए बैंक वाले को कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप वहाँ जाकर बोलो कि भैया मेरा इस तरीके से पेमेंट आने वाला है, तो कि मतलब मेरे चेक करके बताओ कि कब ये क्रेडिट होगा, कि आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो भाई आपको वहाँ पे इनवॉइस मांगेंगे कि भैया मेरे को इनवॉइस दो, जो आपकी पेमेंट जो आई होती है ना, तो देखो इस तरीके से एक इनवॉइस आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपकी जो डॉलर होता है ना वहाँ पे क्या डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके की इनवॉइस को, कितना डॉलर आपकी आने वाला है, ठीक है। तो वो ट्रैक कर लेते हैं कि आपकी पेमेंट कहाँ पे होल्ड है, तो गाइस वो आपको बता देंगे कि भाई 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन बाद आपकी पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, अभी आया नहीं है और आएगा तो मैं आपको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो भाई वो वहीं पर पेमेंट मतलब कि वहाँ पर होल्ड रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ का आपने स्विफ्ट कोड दिया डायरेक्ट आप उस ब्रांच में चले जाओ और डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाओ और उनको बोलो कि मेरा पेमेंट इस तरीके से आने वाला है, अभी तक बैंक में नहीं आया है, तो वही पेमेंट होल्ड रहता है, आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। बाकी बैंक में कितना भी चक्कर लगाओगे बैंक वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। अब बैंक वाले से डायरेक्ट आप चाहे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नंबर ले लो और वहाँ कॉल करके बोलो इस तरीके से कि मेरा नाम ये है और इस तरीके से मेरा पेमेंट आने वाला है, ठीक है। या उनसे बोलो कि मेरे को जीमेल दीजिए, मैं अपना इनवॉइस वगैरह भेजता हूँ, तो आप उनकी जीमेल लेके मेल लेके गाइज यहाँ पर आप मेल कर सकते हो, मेरा नाम ये है, और एक इनवॉइस भी टच कर सकते हो, यानी कि अपनी इनवॉइस की एक गाइज यहाँ पर इमेज डाउनलोड कर लेना और उसको उस मेल में डाल के सारा कुछ डिटेल में सबमिट कर देना, ठीक है। वो ऑटोमेटिक गाइज आपके बैंक में क्रेडिट कर देता है। और ये सब चीज़ें भाई मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार पेमेंट हमारे भी गाइज यहाँ पर कज़न की यहाँ पर होल्ड हो गया था और इसी तरीके से मैंने किया, मेरा भी यूट्यूब का भी फेसबुक का भी इसी तरीके से पेमेंट कई बार होल्ड हो गया था, तो मैंने इस तरीके से जाके निकाला है पेमेंट, ठीक है। तो गाइज पेमेंट रुकने का यही मेन रीज़न होता है। अगर आपकी यहाँ पर पेड हो चुकी है इस तरीके से और अगर आपकी गाइज यहाँ पे पेमेंट नहीं आया तो आपको पहले अपनी स्विफ्ट कोड जहाँ के दिया वहीं जाके पता कीजिए, आपका पेमेंट वहीं पे होल्ड होगा, 100% आपकी पेमेंट आ जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बहुत बार होता है कि आपके पेमेंट यहाँ पर नहीं आता है, तो गाइज फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पेमेंट आपकी यहाँ पर फिर दोबारा पेआउट में जाके ऐड हो जाएगी और वो जितना भी पेमेंट रहेगा ना फिर से अगले महीने आपको बैंक में ट्रांसफ़र करेगा फेसबुक, ठीक है। तो ये चीज़ सब ध्यान रखना आपको। बाकी जैसे आपकी बैंक में पैसे चले जाएगा तो देखो ये जो पेड जो अभी जो ब्लैक दिख रहा है ना यहाँ पर ऊपर देखो ग्रीन टिक दिख रहा है ना पूरा पेड का, वैसे ये नीचे भी ग्रीन टिक दिख जाएगा पूरा पेड का, पूरा ग्रीन हो जाएगा तीनों, तो समझो आपके बैंक में पैसे क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये वीडियो मैंने बनाना बहुत ही गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि मेरा पेमेंट ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, ठीक है।
बाकी गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।